गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके बीच में हम एक नया यूज लेकर के आए हुए हैं, जिस यूज का नाम है इन स्पाइट ऑफ। देखिए, इन स्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ के स्थान पे आप डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं या फॉर ऑल का यूज आप कर सकते हैं। चाहे इन स्पाइट लगाइए, चाहे आप इन स्पाइट ऑफ का यूज कीजिए, चाहे आप इन स्पाइट ऑफ यूज कीजिए, चाहे डिस्पाइट का यूज कीजिए, चाहे फॉर ऑल का यूज कर दीजिए। देखिए, इन स्पाइट और डिस्पाइट का यूज कब होता है? जब वाक्य से मजबूरी का भाव मिले तो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या फॉर ऑल का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जब वाक्य से मजबूरी का भाव मिले तो इन स्पाइट, डिस्पाइट या फॉर ऑल का यूज कर देते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं लेना है। जब वाक्य से मजबूरी का भाव मिले तो वहाँ पर आपको इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या फॉर ऑल का यूज कर देना है। जैसे हम पहचान लिखते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, देखिए के रहते हुए भी या के बावजूद यदि शब्द लगा हो तो वहाँ पर आप इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं, वहाँ पर आप डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं, वहाँ पर आप फॉर ऑल का यूज कर सकते हैं। और कोई भी पूछे कि इन स्पाइट, डिस्पाइट या फॉर ऑल का यूज कहाँ करते हैं, तो आपको सीधे बताना है कि जब वाक्य से मजबूरी का भाव मिले तो वहाँ पर इन स्पाइट, डिस्पाइट या फॉर ऑल का यूज कर सकते हैं। या अगर कोई पहचान पूछे तो आप सीधे बताएं के रहते हुए भी या के बावजूद शब्द आए तो वहाँ पर आपको इन स्पाइट, डिस्पाइट या फॉर ऑल का यूज आपको कर देना है। जैसे हम फार्मूला देख लेते हैं, इसको हम कैसे हल करते हैं, तो आप सीधे पहले लगाइए इन स्पाइट ऑफ, या आप इसके स्थान पर लगा सकते हैं डिस्पाइट, या इसके स्थान पर आप लगा सकते हैं फॉर ऑल। तीनों में से कोई एक, इनके तुरंत बाद आप इनसे रिलेटेड नाउन लगा दीजिए। और नाउन लगाने के बाद आप सीधे कॉमा लगाओ। कॉमा के बाद दूसरा वाक्य सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब होगा तो वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इसी फार्मूला पर इसको आपको बना देना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। पहले इन स्पाइट, डिस्पाइट या फॉर ऑल का यूज लिख दीजिए। इसका अर्थ होता है के रहते हुए भी या के बावजूद। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड नाउन लगाइए, फिर कॉमा लगाइए, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में देखो हम कह देते हैं, देखो पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। यानी पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है, यानी पुत्रों के रहते हुए भी वह गरीब है, पुत्रों के रहते हुए भी वह दुखी है। तो देखिए, पुत्रों के रहते हुए भी शब्द आया कि नहीं आया, पुत्र के रहने के बावजूद शब्द आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले आपको यूज कर देना है किसका, इन स्पाइट ऑफ। देखिए, इन स्पाइट ऑफ, इससे रिलेटेड कौन है, पुत्र, तो इन स्पाइट ऑफ सन्स, वह असहाय है तो ही इज, लिख सकते हैं हेल्पलेस, ही इज हेल्पलेस। या आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए डिस्पाइट सन्स, उसके बाद लिख दीजिए ही इज हेल्पलेस। या आप लिख सकते हैं, देखिए फॉर ऑल सेंस, उसके बाद लिख दीजिए ही इज हेल्पलेस। ठीक है, तीनों में से किसी एक से आप बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से आपको, ठीक है, दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं विद्वता के रहते हुए भी वह मूर्ख है। देखो, विद्वता के रहते हुए भी वह मूर्ख है, विद्वता के रहते हुए भी वह क्या है, मूर्ख है।
तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इन स्पाइट ऑफ हिज लर्निंग, दूसरा वाक्य ही इज फुलिश। या आप लिख सकते हैं, देखिए डिस्पाइट हिज लर्निंग, लर्निंग माने विद्वता, और ही इज फुलिश। आप इन दोनों प्रकार से, तीनों प्रकार से आप बना सकते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि बताइए कि इन स्पाइट या डिस्पाइट का यूज कहाँ करते हैं, तो आपको बताना है कि जब वाक्य से मजबूरी का भाव मिले तो वहाँ इन स्पाइट, डिस्पाइट या फॉर ऑल का यूज हम कर सकते हैं। और इसका पहचान के रहते हुए भी या के बावजूद शब्द आए तो वहाँ पर आप चाहे इन स्पाइट लगाएं, चाहे डिस्पाइट लगाएं, चाहे आप फॉर ऑल का यूज कीजिए, उसमें आपको किसी प्रकार से कोई समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट एक यूज बताएंगे। आप मेरे चैनल को ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना आप न भूलें। थैंक यू वेरी मच।